फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पूर्व पाषाण काल, वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लौह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा बिंबिसार। यहाँ पे उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा थी। हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा इतिहास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइडेस्पीज। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मूसा संहिता। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम, यहाँ पे कालक्रमानुसार लिखिए। तो देखिए सबसे पहले था यहाँ पे हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग, फिर उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा चरक, सुश्रुत और वाग्भट। इसके बाद यहाँ पे देखिए मौर्य काल के यहाँ पे दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो पैदा हुए थे कब, 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व इनका यह शासन था। किस वंश का शासक था। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र था। यहाँ पे महान अशोक किस वंश के शासक थे। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के। महान अशोक किस वंश के शासक थे। तो इनका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के। अशोक किस राजवंश के राजा थे, तो मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। यहाँ देखिए चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे पुरानी वास्तुकला में पाई जाती हैं, बिहार में पाई जाती हैं। देखिए, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश ने। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर मौर्य राजवंशों ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक में है, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ है? ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कलिंग, धौली, भाभू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाब्रू में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो ये सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के जो शासक थे वो तीसस थे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस एक विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? इसका आंसर हो जाएगा खान। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, कौन थे? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए, जो भाषा है अशोक के वो प्राकृतिक है, लिपि यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो देखिए, चाणक्य का एक दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।